नमस्कार, चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो कुछ दिनों से ये जॉर्जिया गाइडस्टोन का मुद्दा चूँकि काफ़ी वायरल चल रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई अपनी जो पुस्तक है ये चपटो जो कि 11 जुलाई 2022 को 1:44 PM पर रिलीज़ होगी, इसके अंदर जो मेरा जॉर्जिया गाइडस्टोन के ऊपर जो चैप्टर है वो आपसे साझा कर दूं और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि भाई बुक के अंदर क्या है। तो इसमें देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं कि जॉर्जिया गाइडस्टोन का चपटो से क्या संबंध है। अमेरिका के जॉर्जिया नामक देश में 1980 में जॉर्जिया गाइडस्टोन, जिसकी ऊंचाई 5.18 मीटर को एकाएक गुप्त रूप से स्थापित कर दिए गया और उसके ऊपर विश्व की 8 प्रमुख भाषाओं में, जिसमें से हिंदी भी एक है, कुल 10 नियमावली लिखी हैं, जिनमें ये बताया गया है कि विश्व को कैसे संचालित करना है। और ये आप देख सकते हैं क्या क्या नियमावली लिखी हैं। खैर, इस पर मैं विस्तार से अभी चर्चा नहीं करूँगा, आगे पढ़ते हैं। इसी जॉर्जिया गाइडस्टोन के बीच में एक पत्थर में एक छेद बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो जॉर्जिया गाइडस्टोन है, इसमें बीच में जो आपको छेद नज़र आ रहा है, ये इस छेद की क्या खासियत है वही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो क्या है, इसी जॉर्जिया गाइडस्टोन के बीच के पत्थर में एक छेद बनाया गया है, जिसमें से देखने पर आपको ध्रुव तारा नज़र आएगा। समझिए, ऐसा नहीं कि साल में कुछ विशेष दिनों में ही ध्रुव तारा उस छेद से देखने पर नज़र आता है, बल्कि हर रात को ही ध्रुव तारा उसमें से नज़र आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ध्रुव तारा आकाश में स्थिर है। अगर पृथ्वी 3 अलग अलग दिशाओं में बेहद अधिक स्पीड से गति कर रही होती तो हमको ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, जैसा कि नासा वाले हमें बताते हैं कि अपनी धुरी पे घूम रही है पृथ्वी, फिर भैया सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, फिर सूर्य भी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। पता नहीं कितनी अलग अलग प्रकार की वेलोसिटीज़ के साथ पृथ्वी गति कर रही है। उसके बाद भी भैया जो है हर दिन हर समय उस छेद से दिखने पे वो जो ध्रुव तारा है वहीं दिखाई देता है। ठीक है, आगे पढ़िए। टाइम लैप्स फोटोग्राफी की इस तकनीक का इस्तेमाल उन जगहों का चलचित्र लेने के लिए किया जाता है जहां परिवर्तन बहुत धीमा होता है। इसलिए इस तकनीक के अंतर्गत समय के निश्चित किए गए अंतराल में कैमरा फ़ोटो क्लिक करता है। इस प्रकार से सभी फ्रेम्स को मिलाकर एक अंतिम चलचित्र या चित्र तैयार किया जाता है, जिस चलचित्र या चित्र में उस लंबे समय में हुए परिवर्तन स्पष्ट रूप से तीव्र गति से दिखाई पड़ते हैं। क्या आपके मोबाइल में टाइम लैप्स फ़ोटोग्राफी का ऑप्शन आता है? तो आसमान की टाइम लैप्स फ़ोटोग्राफी में एक बात साफ साफ दिखाई देती है कि आसमान में ध्रुव तारा यानी पोलरिस स्थिर है और बाकी सभी तारे वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तरीके से ध्रुव तारे के चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं। तो जब आप टाइम लैप्स फ़ोटोग्राफी करते हैं तो इस प्रकार का आपको कुछ चित्र नज़र आता है कि बाकी जो भी तारे हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं ध्रुव तारे के। मतलब ऐसा नहीं, जॉर्जिया गाइडस्टोन के पास ही जब आप टाइम लैप्स करोगे तभी आपको ऐसा नज़र आएगा। कभी भी आसमान में कहीं पर भी आप टाइम लैप्स करोगे, टाइम लैप्स फ़ोटोग्राफी या टाइम लैप्स फ़ोटो खींचोगे, तो उसमें सभी जगह आपको इस प्रकार का चित्र नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इस संबंध में, जॉर्जिया गाइडस्टोन के संबंध में चपटो नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। नमस्कार।